नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। वो एक दोहा है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आपू ही शीतल होए। यानी आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी की अवमानना अपमान ना हो, जिससे जानबूझ करके आप किसी की बेइज्जती ना करें। लेकिन इन सब चीजों से मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल, प्रियंका का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चूंकि उनका सरनेम गांधी है इसलिए उनको एक विशेष अधिकार इस देश के अंदर मिला हुआ है कि जब चाहे जिसकी चाहे खुलेआम वो बेइज्जती कर सकते हैं, किसी की भी चरित्र की, जीवन की धज्जियां उड़ा सकते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन उनकी जो ये सोच है ना, ये यूपीए के दौर के साथ ही खत्म हो गई, क्योंकि अब इस देश के अंदर अगर आप माननीय सांसद हो और उसके बाद आप अपने जुबान पर कंट्रोल नहीं रखते हो, आप अपने अहंकार में आकर के इस देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का तलक अपमान कर देते हो, तो भाई आपके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। और एक्शन हुआ है मैडम सोनिया गांधी के खिलाफ। आपको याद है ना कि कैसे 31 जनवरी को मैडम सोनिया गांधी ने पूरी मीडिया के सामने एक तरफ अपने बेटे और एक तरफ अपनी बेटी को खड़ा करके महामहिम जी का अपमान किया था। पुअर लेडी उनको बुलाया, बिचारी महिला। और उस दिन भी मैंने ये बोला था कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये अचानक बोला गया विषय नहीं था, ये प्री प्लान्ड था, सोच समझ करके बोला गया था उनकी बेइज्जती करने के लिए, एक आदिवासी महिला की बेइज्जती करने के लिए। मतलब देश की प्रथम महिला सर्वोच्च पद पर जो बैठी हुई है, उनकी बेइज्जती कौन कर रहा है? श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो इतने सालों से संवैधानिक पद पर बैठी हुई है, सर्वे सर्वा करता धरता है कांग्रेस पार्टी की और गांधी परिवार की। अब इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है सदन में। भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो एमपीज हैं वो लोग गए थे, जो सभापति महोदय है राज्यसभा के जगदीप धनखड़ जी, उनसे मिलने, और उनको उन्होंने विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव था वो हैंडओवर किया है, उनको दिया और देना भी चाहिए, क्योंकि ये छूट मैडम सोनिया गांधी को किसने दे दी कि वो द्रौपदी मुर्मू जी यानी हमारी महामहिम जी, हमारी राष्ट्रपति महोदया का इस प्रकार से अपमान करें। क्या मतलब है उनका पुअर लेडी बोलने का? भाई पुअर लेडी है वो नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा स्वरूप है, उदाहरण है आज इस देश के अंदर। जो एक आदिवासी महिला अपने मेहनत से, अपनी दम पर, अपनी ताकत से सर्वोच्च पद पर आज पहुंची है, प्रथम नागरिक इस देश की बनी है, उनको आप पुअर लेडी बुला रहे हैं। आप उनकी कैपेबिलिटी पर, उनकी क्षमता पर डाउट कर रहे हैं, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बस एक आप ही है जो बहुत ही सशक्त है, जो बहुत पावरफुल है, बाकी सब पुअर है? उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रही हूं कि वो पुअर लेडी नहीं है, वो पावरफुल लेडी है, पावर हाउस है वो। उनको सब कुछ प्लेटर में नहीं मिल गया था कि वो इटली से आई, उन्होंने एक राजसी परिवार, गांधी परिवार में के पुत्र से शादी करी और बिना कुछ करे धरे, हींग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा जैसा उनका जीवन हो गया, सब कुछ उनको बैठे बिठाए मिल गया। ऐसा नहीं हुआ भाई, बहुत मेहनत उन्होंने करी और वो मेहनत उनके आचरण, उनके चेहरे पर दिखती है। अब मैं आपको यह बता देती हूं कि विशेषाधिकार हनन के पश्चात मैडम सोनिया गांधी के साथ क्या हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इनको फटकार लगाई जा सकती है, इनको चेतावनी देकर के छोड़ा जा सकता है, फटकार लगा करके छोड़ा जा सकता है। और अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई तो फिर सदन इस विषय को लेकर के मैडम सोनिया गांधी को कुछ समय तक राज्यसभा से निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। और अगर विषय इससे ज्यादा ऊपर जाता है तो फिर इनका निष्कासन हो सकता है, डिसमिस हो सकती है ये, यानी इनकी जो राज्यसभा की सांसदी है उससे इनका निष्कासन हो सकता है।
और बाय द वे केवल इतना ही नहीं हो सकता, इसके अलावा कारावास की सजा भी कुछ अवधि के लिए मिल सकती है। ये तमाम सजाएं हैं विशेषाधिकार हनन के में अगर आप गिल्टी पाए गए तो उसके लिए कारावास यानी जेल भी हो सकती है। और ये सारी चीजें मैडम सोनिया गांधी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। आज से थोड़ी है, 90s से वो पार्लियामेंटेरियन है, लोकसभा में 90s से जा रही हैं, सब कुछ उनको पता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, ऐसे जो मामले होते हैं उनके अंदर जिस व्यक्ति के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाता है, जिस पर पूरी ये कार्यवाही की जाती है, उस व्यक्ति से, उस सांसद से यह बोला जाता है कि भाई आप बिना किसी शर्त के माफी मांग लो और इस मामले को निपटाओ। यानी कि बिना शर्त के माफी मंगवाकर इस मामले को निपटाया जाता है, इसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तो हो सकता है कि अगर ये बिना अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर दे तो फिर इनको माफी मिल जाए। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि माफी मिलनी चाहिए? क्या आप लोगों को लगता है कि मैडम सोनिया गांधी जी को यह अधिकार है कि वो महामहिम महोदया का इस प्रकार से अपमान करें, इस प्रकार से उनके बारे में इतनी शर्मनाक टिप्पणी करें? आपको याद है ना कि कैसे इन लोगों ने, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तब महामहिम जी की कितनी अजीब बुरी तरीके से खिलाफत करी थी। आपको याद होगा कि कैसे इनके नेता महोदय ने सदन में खड़े होकर के राष्ट्रपति महोदया को राष्ट्रपत्नी बोल दिया था। इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं जो इन्होंने आज की जो प्रेजेंट महामहिम है उनके साथ किया है, और जो पूर्व में हमारे महामहिम रहे हैं उनके साथ भी गलत किया। और बाय द वे ये सारी चीजें मैडम सोनिया गांधी ने करी। फिर स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी से बदला लेना हो, क्योंकि उनके मन में यह था कि भाई इन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। चाहे स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी जी के साथ उनके जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनका तिरस्कार, बहिष्कार करने वाली स्थिति पैदा करनी हो अपने नेता कांग्रेस के, उनके साथ, ये तमाम चीजें सोनिया जी के निर्देश पर हुई हैं। और ये चीजें मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूं। आई होप आप लोगों ने वो सुना होगा। नहीं सुना इसीलिए मैं इन चीजों को रिपीट कर रही हूं। लेकिन एक बात तो साफ है कि भाई इस तरीके से प्री प्लान्ड तरीके से आप महामहिम जी का अपमान करोगे, ये देश नहीं सहेगा। बहुत हो गया है। आप सांसद हो, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को समझिए। जो विशेषाधिकार आपको सदन देता है उसका हनन मत कीजिए, उसका गलत प्रयोग मत कीजिए। इस तरीके का आचरण आप मत दिखाइए राष्ट्र को। तो खैर, जो भी एक्शन होगा उसकी जानकारी भी मैं आप लोगों के बीच में रख दूंगी। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।